हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। लगभग 100 के करीब ये एमसीक्यू प्रश्न होंगे। जो पहला पार्ट है इस वीडियो का वो अपलोड हो चुका है और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक जूते हुए खेत का खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में, हड़प्पा सभ्यता में। तो ये क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसकी खोज की बात करें तो कालीबंगन की जो खोज है वो बीबी लाल, आपको याद रखना है, बीबी लाल एवं बीके थापर, बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में की थी। 1953 में की थी, इस चीज को आपको याद रखना है। और ये कालीबंगन कहाँ पर है? तो ये जो है ये राजस्थान के, कालीबंगा जो है ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है आपको, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पे किस चीज के साक्ष्य मिले? तो याद रखना है, सरसों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? सरसों का साक्ष्य मिला है। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों का साक्ष्य किस क्षेत्र से मिला है? तो कालीबंगा से। और ये भी याद रखिएगा कि कपाल में छेद हुए बालक का शव मिला है, शव मिला जो कि सर्जरी प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम साक्ष्य है। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से एक सिंग वाले देवता का साक्ष्य मिला है। ये भी ध्यान रखना है, एक सिंग वाले देवता का साक्ष्य मिला है। अब लोथल की बात करें तो जो लोथल है, लोथल कहाँ पर है? तो ध्यान रखना आपको, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो बताइए, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना है, रंगनाथ राव ने 1957 और 58 में की थी। 1957-58 में की थी। और लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह लोथल। साथ में सुरकोटदा भी है, सुरकोटदा, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से जो है डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से मम्मी के साक्ष्य मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा, मम्मी के साक्ष्य मिले थे। अब हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा तो इसकी जो खोज है किसने की थी? ध्यान रखना है, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी इन्होंने? 1921 ईस्वी में। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और ये भी याद रखना है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा।
अब याद रखना है कालीबंगा से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कालीबंगा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है घग्गर नदी के किनारे है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। और ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो बीबी लाल एवं बीके थापर बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया था। और कब किया था इन्होंने, ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा की खोज कब की गई थी, तो याद रखना है 1953 ईस्वी में की गई थी। और ये कहाँ पर है, ये भी पूछा जाता है कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं। अब धोलावीरा से देख लेते हैं, धोलावीरा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। हाल ही में जो धोलावीरा है, हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। धोलावीरा को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, किया गया है। और इस स्थल से क्या मिले हैं, तो इस स्थल से जो है जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है, जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रबंधन का साक्ष्य किस क्षेत्र से मिला है, तो धोलावीरा से मिला। धोलावीरा कहाँ पर है, तो जो धोलावीरा है ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे स्थित है या स्थित था, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी और कब की थी, तो याद रखना है राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, इसको ध्यान रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रेतों का टीला, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्रेतों का जो टीला है किसको कहा जाता है, प्रेतों का टीला कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो को ही प्रेतों का टीला कहा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जा चुका है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, किस स्थान से मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कालीबंगा है। आप ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही उत्तर और बताना है इसमें। अब हड़प्पा जो है ये किससे संबंधित है, जो हड़प्पा है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है ये शवधान R37 से संबंधित है। और लोथल जो है गोदी इससे संबंधित है। कालीबंगा जो है वो जूता हुआ खेत, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जूता हुआ खेत किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो हमने बताया ये राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और किसने खोज की थी, तो बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में की थी। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। और अभी हमने बताया नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बताया था हमने, तो जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 ईस्वी में की थी। और मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही कूट है, सही कूट इसमें नहीं दिया गया है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। हड़प्पा, अब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हम पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, तो जल्दी से बताइए हस्तिनापुर किससे संबंधित है, नागार्जुन कोंडा किससे संबंधित है और पैटर्न किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें क्या होगा, अभी हमने बताया कि जो हड़प्पा है वो
रावी नदी के किनारे स्थित है, और जो हस्तिनापुर है वो गंगा नदी, और जो नागार्जुन कोंडा है वो कृष्णा नदी, और पैठण जो है वो गोदावरी। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? जो पहले का दूसरा बनेगा, और दूसरे का तीसरा बनेगा, और सी का बनेगा चौथा, और डी का बनेगा पहले, यानी कि 2341 इसका सही कोड होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 2341, तो 2341 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को बताइए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ये तो वेरी वेरी इजी है, ये तो अब तक आपको याद हो चुका होगा। अब हड़प्पा हमने बताया था किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा भी हमने बता दिए हैं कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल हमने बताया था, लोथल जो है वो भोगन नदी के किनारे स्थित है, और जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? जो ए का कोड है वो 3 है, और बी का जो है वो 2 है, सी का 1 है, और डी का 4 है, यानी 3214 इसका सही कोड बन रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं 3214 है कि नहीं। तो ऑप्शन में नहीं है 3214, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में आया हुआ है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है या स्थित है? व्यास, सतलज, घग्गर, रावी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, क्या है? रावी है, सही आंसर है आपका। और हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इस स्थान से स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधे, स्त्री के गर्भ से पौधे के निकलने का, पौधे के निकलने का चित्र प्राप्त हुआ है। चित्र प्राप्त हुआ है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने बता ही दिया है कि दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और कमेंट में बताइए कि सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है, और घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, चंद्र सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका सही आंसर बताइए। ये यूपी पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। तो चंद्र सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपको याद रखना है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी खोज किसने की थी, कब की थी? इसकी खोज किसने की थी, कब की थी? और इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? ये आप जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी याद रखिएगा, जो महान स्नानागार है इसकी जो लंबाई है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनुपात में पूछा जा चुका है। इसकी जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है वो 55 मीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 33 मीटर है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से ही पक्की ईंटों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पक्की ईंटों के भवन के साक्ष्य मिले हैं। पक्की ईंटों के भवन के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, और ये 2007 में और 10 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। और रोपड़ की बात करें तो जो रोपड़ है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित है, तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज है, पूछा जाता है एग्जाम में कि रोपड़ की खोज किसने की थी और कब की थी? तो याद रखना है,
दत्त शर्मा, जगदत्त शर्मा ने 1953 और 56 के बीच में खोज की थी। और जो रोपड़ है ये कहाँ पर है, तो आपको भी याद रखना है ये पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। और रोपड़ से कौन से साक्ष्य मिले थे, तो याद रखना है रोपड़ से जो है मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। कमेंट में बताइए कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोपड़ नहीं है, मोहनजोदड़ो है। रोपड़ के बारे में हम बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें असत्य पूछा गया है। तो इसमें असत्य जो बात है, नगरों में नालियों की जो सुदृढ़ व्यवस्था है ये बिल्कुल सही है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही है, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये तो हमने बता ही दिया, और लोग लोहे से परिचित थे, ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि लोग जो है किससे परिचित थे, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। किस धातु से परिचित थे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य एवं या अपने उद्योग के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अपने नगर नियोजन के लिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी बिल्कुल सही है, कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी बिल्कुल सही है, और अपने उद्योग के लिए। तो इसमें सभी आपके सही है। तो सही कोड क्या होगा, 1 2 3 4। ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 4 कोड है या नहीं है। यहाँ ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त सभी दिया है। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुमेलित नहीं है। हमको बताना है कि सुमेलित नहीं है। आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल ये बात सही है कि जो आलमगीर है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। लोथल अब पहले से ही बताते आ रहे हैं कि कहाँ पर है, गुजरात में है। कालीबंगा हरियाणा में है, ये बात गलत है। कालीबंगा कहाँ पर है, जल्दी से बताइए कहाँ पर है, राजस्थान में है। शुरू से बता रहे आ रहे हैं कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताइए किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। अब रोपड़ हमने बता ही दिया कि रोपड़ जो है वो पंजाब के जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बल्कि हरियाणा ना होकर क्या होगा यहाँ पर, राजस्थान होगा यहाँ पर। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल स्थित है, तो लोथल हमने बताया था, ये जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता, ये उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता है। कालीबंगा हमने बताया था ये राजस्थान में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत। और आलमगीरपुर अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ये यूपी में है। और ये जो हुल्लास है ये भी यूपी में स्थित है। तो आपका जो सही कूट है 3 और 4, ये आपका सही कूट है। तो देखते हैं जरा ऑप्शन में सही कूट है या नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि जो हुल्लास और आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल है। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल सही। बनवाली हरियाणा में है, तो बिल्कुल सही, बनवाली जो है हरियाणा में है। राखीगढ़ी राजस्थान में है, तो नहीं, ये राखीगढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है। और दहमाबाद महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही है कि दहमाबाद जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखना है जो राखीगढ़ी है वो राजस्थान में ना होकर कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है जल्दी बताइए। हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी खोज कब की गई थी? तो राखीगढ़ी की जो खोज है वो 1969 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सूरज भान के द्वारा, सूरज भान के द्वारा की गई थी। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राखीगढ़ी किस स्थान पर है, तो बताना हरियाणा में है। कब इसकी खोज कब की गई थी? 1969। किसने की थी? सूरज भान ने की थी। इस तरह से क्वेश्चन इनके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर बताइए। अब ये हड़प्पा स्थल है और इसकी स्थिति है। मांडा किस राज्य में है? तो बताइए जल्दी, मांडा किस राज्य में है? तो जो मांडा है तो आपको ध्यान रखना है ये जम्मू कश्मीर में है। दहमाबाद अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये महाराष्ट्र में है। और कालीबंगा तो हम बताते ही आ रहे हैं कहाँ पर है, राजस्थान। राखीगढ़ी अभी हमने बताया हरियाणा। तो आपका सही कोड क्या बनेगा? ए का जो है वो 3 बनेगा, बी का 4 और सी का 1 बनेगा और डी का 2, यानी 34-12 सही कोड बनेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 34-12 है कि नहीं। तो ऑप्शन में 34-12 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसमें भी देखिए पूछा गया है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हड़प्पा का स्थल है, इसके राज्य क्षेत्र है। अब बालू, ये जो बालू है ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है हरियाणा में स्थित है। मांडा भी हमने जस्ट बताया ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर बताया था हमने। पाटरी, पाटरी अभी हमने नहीं बताया है। तो हुल्लास हमने बताया था ये उत्तर प्रदेश में है। हुल्लास हमने बताया था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर भी है। तो पांडरी जो है ये गुजरात में है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा? ए का जो है 3 बनेगा और बी का जो है 2 बनेगा और सी का जो है 4 बनेगा और डी का 1 बनेगा, यानी कि 32-41 इसका सही कोड बनेगा। ऑप्शन में देखते हैं 32-41 है कि नहीं। तो यहाँ ऑप्शन में 32-41 नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बालू है वो हरियाणा से संबंधित है। मांडा जम्मू कश्मीर, पाटरी गुजरात, हुल्लास उत्तर प्रदेश। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।